तो जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी का जो जनन शास्त्र वाला चैप्टर है उससे लिया गया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछ दिया जाता है। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो दोनों मिक्स करके पूछेगा कि यौन संचालित रोगों के बारे में लिखिए, उनके लक्षण लिखिए तथा उनसे बचने के उपाय लिखिए। तीनों एक में ही पूछेगा 5 नंबर का अगर पूछेगा। और अगर 2 या 3 नंबर का पूछेगा तो इस तरीके से टुकड़ों में पूछ देगा। तो इसमें दिया हुआ है कि यौन संचालित रोगों से निम्नलिखित साधारण क्रियाकलाप तथा अभ्यास से बचाव किया जा सकता है। यानी कि जो जो यौन संचालित रोग होते हैं उनसे निम्नलिखित क्रियाकलापों या फिर कई सारे अभ्यास होते हैं उनके द्वारा इन रोगों से बचाव किया जा सकता है। अब कौन कौन से होते हैं वहाँ पर पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं या फिर कई सारे व्यक्तियों के साथ जो लैंगिक संपर्क होते हैं वो नहीं बनाने चाहिए। लैंगिक संपर्क या फिर बोले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो पहली सावधानी तो ये रखनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि मैथुन के समय अवरोध विधियां, यानी कि जो मैथुन का समय होता है उसमें अवरोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कौन सी अवरोध विधियां होती है, जैसे पहले होती है कॉन्डोम आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि इन सभी विधियों का और कई सारी विधियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि सदैव निर्जमीकृत सुई एवं सिरिंज का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि सदैव ही निर्जमीकृत जो सुई होती है, यानी कि साफ और सुरक्षित सुई का या फिर सिरिंजों का उपयोग किया जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, चौथे पॉइंट में दिया हुआ है कि नशीली दवाओं के प्रयोग से बचकर रहना चाहिए। यानी कि जो यौन संचालित रोग में जो नशीली दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उनसे बच के रहना चाहिए। उन सभी दवाइयों से, यानी कि अगर आप में कोई भी यौन संचालित रोग है तो उससे बचने के लिए आप नशीली दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो उनसे बचकर रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर ही आप दवाई लें, यानी कि डॉक्टर के परामर्श पर ही आप दवाई लें, जिससे आप इन रोगों से बचाव कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, आप 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे या फिर 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर में पूछा जाए तो आप 3 पॉइंट लिखना, ऐसे ही 2 या 3 नंबर में पूछे जाए तो या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसका सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और टुकड़ों में इसका 2 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। यानी कि यौन संचालित रोग पूछेगा, उसके लक्षण पूछेगा 3 नंबर में, और यौन संचालित रोगों से बचने के उपाय भी पूछ सकता है 2 नंबर में। तो इन दोनों में से एक आ जाए या फिर पूरा ही एक आ जाए क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।